हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान और अब हम लोग इस पे स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर। तो देखिए, कंप्यूटर जो है वो ऑलमोस्ट सारी क्लासेस के लिए सेम ही होता है, चाहे वो 6th हो 7th हो या फर्स्ट सेकंड, है ना। तो स्टार्टिंग से ही बिल्कुल हम लोग बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं और सारी की सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या आप मशीन कह सकते हो। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक, बिजली से चलने वाली, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। और ये इनपुट लेती है आपसे। इट टेक्स इनपुट्स फ्रॉम यू। इनपुट का मतलब क्या है? आपने इसको ऑन किया तो वो इनपुट दिया, मतलब आपकी हेल्प से ये चल रही है। इट यूजेस सम प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू प्रोसेस दीज इनपुट्स। तो आपने इससे जो करने को कहा है, ये कोई इंस्ट्रक्शंस जो आपने इसको दिए हैं वो उस इनपुट का जो है इस्तेमाल करती है। इट यूजेस सम प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू प्रोसेस दीज इनपुट्स। तो कुछ प्रोग्राम्स की सहायता से इनपुट्स पे काम करती है। फाइनली इट डिलीवर्स आउटपुट एज पर योर रिक्वायरमेंट। और फिर ये आउटपुट देती है, मतलब जो आपको काम चाहिए होता है वो आपको दे देती है आपकी ज़रूरत के हिसाब से। इट कैन ऑल्सो स्टोर योर डेटा। आप अपना डेटा रखते हैं ना बहुत सारा, जैसे कि अपनी फ़ोटोज़ रखते हैं, कुछ अपनी पीपीटी वगैरह बना के रखते हैं, वर्ड की फ़ाइल हो गई, है ना। बहुत सारी चीज़ें आप डालते हैं उसमें, वीडियोज़, फोटोज़ वगैरह। तो आप डाटा स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर में। यू कैन रिट्रीव दिस डाटा लेटर ऑन। रिट्रीव मतलब आप दोबारा से देख सकते हैं जो डाटा आप लोगों ने कंप्यूटर में स्टोर किया है, उस डाटा को आप लोग दोबारा भी देख सकते हैं। तो कंप्यूटर फॉलोज इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कंप्यूटर किस तरीके की साइकिल का इस्तेमाल करता है। वो इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और आपको आउटपुट दे देता है। इनपुट मतलब आपने ए बटन दबाया तो उसको कुछ ए से समझ आएगा, वो आपका इनपुट है। प्रोसेस मतलब वो समझता है भाई, दिमाग में उसका अपना दिमाग है, सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं हम लोग। तो उसमें सीपीयू में वो डेटा को प्रोसेस करता है और आउटपुट फिर आपके सामने आपको जो स्क्रीन पे दिख जाता है ना, वो आपका आउटपुट होता है। तो कंप्यूटर जो है वो फॉलो करता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट की साइकिल को। अब पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आ जाते हैं। कंप्यूटर के काफ़ी सारे पार्ट्स भी होते हैं। तो काफ़ी सारे पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, जैसे कि मॉनिटर, जो आपको सामने दिखता है कंप्यूटर पे, वो मॉनिटर होता है, जो स्क्रीन जैसी होती है, टीवी की स्क्रीन जैसा। फिर मॉनिटर या एलईडी, जो आपको चीज़ें दिखती है कंप्यूटर पे कि कंप्यूटर में भाई चल क्या रहा है। फिर आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको आप सीपीयू कहते हैं। वैसे आजकल तो देखिए कंप्यूटर ज़्यादातर लोग यूज़ करते नहीं है, सब लोग लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं। तो लैपटॉप में तो इनबिल्ट होता है सीपीयू ना। तो जैसे कि ये जो कंप्यूटर है, स्कूल वगैरह में लिखा हुआ दिख जाता है, इसके साइड में ना सीपीयू होता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। ये मेन फंक्शन जो है वो करता है। और ये जो बुक है ना, हम लोग केवी की बुक से पढ़ा रहे हैं आपको, और सारी की सारी किताबों में ऑलमोस्ट केवी से ही ली गई होती है सारी की सारी चीज़ें। तो यहाँ पे सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और कीबोर्ड क्या है? ये आप केवी की वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। कीबोर्ड क्या होता है? जो आपको बटन दिखते हैं जिससे आप कोई चीज़ टाइप करते हैं, वो कीबोर्ड। तो कौन कौन से पार्ट हो गए कंप्यूटर के? मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया और कीबोर्ड हो गया, ठीक है। अब आगे आता है माउस। माउस चूहा वाला है ना चूहा नहीं होता, माउस जो है आप एरो वेरो रखते हैं ना। तो इट यूज टू पॉइंट आइटम्स एंड सेलेक्ट द टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। मतलब आइटम्स को आप लोग पॉइंट कर सकते हैं और स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है वो आप लोग उस पर क्लिक कर सकते हैं। स्पीकर जो है वो कंप्यूटर में होते हैं, आप गाने वगैरह सुन सकते हैं उस पर। प्रिंटर, जो आपने जैसे कि चीज़ है कंप्यूटर में, सपोज करिए आपने कोई फाइल बनाई है या फिर कुछ आप लोगों ने डाउनलोड किया है कोई कुछ भी, तो उसको आप लोग प्रिंट आउट उसका निकाल सकते हैं। तो ये सारे के सारे कंप्यूटर के पार्ट्स हो गए। अब स्टार्टिंग एंड शटिंग डाउन द कंप्यूटर। कंप्यूटर को स्टार्ट करना और शट डाउन करना। तो प्लग आप लगाइए कंप्यूटर का, फिर उसके बाद सीपीयू का बटन ऑन करिए। देखिए, आप लोगों को बेसिकली कुछ है नहीं इसमें, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि कंप्यूटर का आप लोग प्लग लगाना है, फिर सीपीयू में यहाँ पे एक बटन होता है, इस बटन को आप लोगों ने दबाना है। और फिर उसके बाद यूपीएस मतलब इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो उसके लिए होता है, वो है पावर का बटन होता है, यूपीएस जो होता है, वो दबाना है। और शट डाउन अगर करना है कंप्यूटर को, तो आपका यहाँ पे कंप्यूटर होता है ना, यहाँ पर नीचे की साइड पे यहाँ पे एक टैब होता है, उसमें ऐसे करके कंप्यूटर है और यहाँ पे टैब है। तो कंप्यूटर का स्टार्ट वाला बटन दबाना है, और आपने जब स्टार्ट वाला बटन दबाया ना, तो उसके सबसे नीचे यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे स्टार्ट होता है, फिर उसके नीचे यहाँ पे शट डाउन का बटन होता है, उस पर क्लिक कर दीजिए और फिर वो बंद हो जाएगा। अब कंप्यूटर
रूम एटिक्स, तो कंप्यूटर रूम एटिक्स का मतलब आपको कंप्यूटर रूम में क्या क्या करना होता है, क्या क्या नहीं करना होता है। एटिकेट्स का मतलब यही होता है कि किसी भी प्लग, जूते पहन के ना जाएं और किसी भी प्लग को हाथ ना लगाएं, एक दूसरे को धक्का ना दें, है ना, ये सब कंप्यूटर के एटिकेट्स होते हैं। मैग्नेट ना लेकर के जाएं और ऐसे ही कोई भी अनशंट बटन ना दबाएं, बबल गम ना खाएं, ये सब चीज़ें तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है आइडेंटिफाई द कीज़ ऑन कीबोर्ड। तो जो कीबोर्ड है, आपने देखा है बहुत सारे बटन होते हैं कीबोर्ड में, तो उसकी कीबोर्ड की कीज़ को आप लोगों को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ना। तो डिफरेंट कीज़ ऑन कीबोर्ड, कीबोर्ड में अलग अलग टाइप की कीज़ होती हैं, तो वो देख लेते हैं। कीबोर्ड लुक्स लाइक अ टाइपराइटर, आप लोगों को पता नहीं होगा, मे बी या पता है कि टाइपराइटर का मतलब होता है जिसमें काफ़ी सारे बटन होते हैं और उस पर टाइप किया जाता है। तो कीबोर्ड टाइपराइटर जैसा ही दिखता है, इसमें काफ़ी सारी कीज़ होती हैं। ये कीज़ छोटे छोटे बटन जैसी होती हैं। इसमें कुछ कैपिटल लेटर्स होते हैं, कुछ नंबर होते हैं, कुछ स्पेशल करेक्टर होते हैं। स्पेशल करेक्टर मतलब ऐसे करके एंड, फिर एट दी रेट आपको दिखेगा, फिर ऐसे करके डॉलर का भी साइन दिख जाता है, क्वेश्चन मार्क दिख जाता है। तो ये कुछ स्पेशल करेक्टर्स होते हैं। और काफ़ी सारी ऐसे करके एरो डाउन, एरो अप, टैब, शिफ्ट, इस तरीके की कीज़ आप लोगों को अपने कीबोर्ड में देखने को मिलती हैं। तो काफ़ी सारी कीज़ होती हैं हमारे कीबोर्ड में, उसको अल्फ़ाबेट कीज़ मतलब ABCD, ये सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, तो अल्फ़ाबेट कीज़ होती है। न्यूमेरिक कीज़, अल्फ़ाबेट कीज़ मतलब ABCD वाली, न्यूमेरिक का मतलब होता है नंबर वाली, जिसमें नंबर होता है 1 2 3। फंक्शन कीज़ जिससे जैसे कि ऑन करने वाला है ना, ऑफ करने वाला फंक्शन कीज़। और कुछ स्पेशल कीज़ होती है, जैसे कि आपके कंप्यूटर में आपका जो कीबोर्ड होता है ना, उसमें एक पे लिखा होता है टैब, फिर शिफ्ट भी लिखा होता है, फिर कंट्रोल लिखा होता है, बैक स्पेस ऐसे करके जो बड़ा सा होता है, बैक स्पेस, एंटर, है ना, स्पेस बार, काफ़ी सारी कीज़ होती है स्पेशल कीज़। आप लोग कंप्यूटर के कीबोर्ड पे देखेंगे ना, तो आपको सारी की सारी कीज़ ये दिख जाएंगी। अब सम इम्पॉर्टेंट कीज़, कुछ इम्पॉर्टेंट कीज़ जो ABCD वाली होती हैं, है ना, ये 26 अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए होते हैं। अब न्यूमेरिक कीज़ कुछ नंबर जैसा होता है उनमें, और स्पेशल कीज़ काफ़ी सारी होती हैं, जैसे कि कैप्स लॉक, है ना, देयर आर वेरियस स्पेशल कीज़। अब कैप्स लॉक क्या होता है, कैप्स लॉक ऐसे करके उस पर कैप्स लॉक लिखा होता है। दिस की आप इस्तेमाल करते हैं जब आप लोग वी वांट टू टाइप एंटायर सेंटेंस, होल वर्ड एंड लेटर्स इन कैपिटल्स। तो देखिए, कैप्स लॉक अगर आप दबा देते हैं ना, तो जितने भी शब्द आप लिखेंगे ना, वो सारे के सारे कैपिटल में लिख जाएंगे। अगर कैप्स लॉक आपने नहीं दबाया है, तो मेरा नाम ऐसे करके लिखा आएगा, शिवानी, ठीक है। और अगर आपने कैप्स लॉक दबा दिया है, तो मेरा नाम ऐसे आएगा, कैपिटल्स में लिखा हुआ। तो कैप्स लॉक दबाने से आप लोग जितने भी लेटर्स हैं वो कैपिटल में आपके लिखे हुए आ जाते हैं। इस की को दबाने के लिए आप लोगों को कैप्स लॉक पे दबाना होता है, और फिर कैप्स लॉक आपने कर दिया, फिर अगर आपको कैप्स लॉक को हटाना है ना, आपको कैपिटल में लिखने हैं, ऐसे बड़े बड़े लिखने हैं सारे वर्ड्स, तो आप लोगों को कैप लॉक की दबानी पड़ेगी। और फिर से दोबारा से छोटे लिखने हैं ना, तो फिर से कैप्स लॉक की दबानी पड़ेगी, तो फिर से शब्द आपके छोटे लिखने शुरू हो जाएंगे। बट पहले जो आपने कैप्स लॉक दबा के लिख दिए हैं वो तो बड़े ही रहेंगे, आगे वाले फिर से कैप्स लॉक दबाएंगे तो फिर से सारे शब्द छोटे आने लगेंगे। एंटर की होती है ऐसी बड़ी सी, है ना, एंटर की होती है। तो ये एंटर की क्या होती है, आपको अगर लाइन चेंज करनी होती है, आप इस लाइन पे और आपको नीचे जाना है, तो आप एंटर की दबा सकते हैं। शिफ्ट की क्या करती है, ऐसे करके साइन होते हैं शिफ्ट की पे। शिफ्ट की जो है वो कीबोर्ड के दो तरफ होती है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। शिफ्ट की इज मॉडिफायर की, मतलब बदलाव लाने वाली की होती है। शिफ्ट की मॉडिफायर की होती है कीबोर्ड में, और यूज टू टाइप कैपिटल लेटर्स एंड अदर अल्टरनेट अपर करेक्टर्स। दे आर टिपिकली टू शिफ्ट कीज़, मतलब शिफ्ट कीज़ मतलब कैपिटल लेटर्स, और ऐसे करके यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब स्पेस बार आप दबाएंगे, 2-3 बार दबा देंगे तो ऐसे जैसे शब्द तो है लगातार लिखे जाते हैं, बट स्पेस बार दबाते हैं तो शब्दों के बीच में गैप आ जाता है। बैक स्पेस जो है, अगर आपको सपोज करिए आपने, मेरा नाम है SHIVANI, आई की जगह आपने ई लिख दिया तो आपको हटाना पड़ेगा, गलत लिख दिया है तो आप हटाएंगे, तो बैक स्पेस की आप लोग दबाएंगे तो आप जो है आई हटा करके ई उसमें आप लिख सकते हैं। एरो की कि भाई आपको अगर ऊपर लेकर के जाना है अपने कर्सर का मतलब होता है जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे ऐसे से एक ब्लैक कलर की लाइन टिम करती रहती है, तो वो होती है कर्सर। तो कर्सर को अगर आप टॉप पे लेकर के जाना है तो आप उसको ऐसे ऐसे करके ऊपर, ये टॉप वाली की दबाइए, ये वाली एरो की, तो ऊपर 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 आपका जाता रहेगा। इधर जाना है तो ऐसे ऐसे इधर वाली की दबाइए, इधर जाना है तो इधर वाली, नीचे जाना है तो नीचे वाली, तो ऐसे करके कर्सर से आप लोग मूव कर सकते हैं। अब
आगे आता है कि माउस में क्या क्या होता है। तो माउस आप लोग का ऐसा दिखता है। तो माउस में बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। एक व्हील होता है, व्हील पता है कर्सर को ऊपर नीचे घुमा देता है, और प्राइमरी माउस लेफ़्ट वाला होता है, इसको दबाते हैं, और ये राइट वाला पार्ट होता है। तो देखते हैं, लेफ़्ट माउस बटन इज़ यूज टू पॉइंट टू एनी मेन्यू। तो कोई सा भी मेन्यू, किसी भी जगह आपको जाना है तो आप लेफ़्ट वाला बटन दबा सकते हैं। कोई भी टूल आइकन, कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी है तो आप लोग ये वाला बटन दबा सकते हैं। व्हील जो होती है पेज को ऊपर नीचे ले जाती है। राइट माउस जो है वो शॉर्टकट आता है, राइट वाला ये वाला पार्ट दबाएंगे ना तो काफ़ी सारी शॉर्टकट कीज़ आ जाती है कि भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है। जैसे कि मान लो कॉपी पेस्ट करना है, तो कोई चीज़ कॉपी करनी है, पेस्ट करनी है, तो आप लोग ये राइट वाली की दबाएंगे। और जो लेफ़्ट वाली की होती है ना, ये वाली माउस की इधर वाली, इसमें काफ़ी सारे जैसे कि टूल्स आइकन्स खुल जाते हैं। मतलब कोई कहीं पर भी क्लिक करना होता है आपको तो आप लेफ़्ट वाले पॉइंट से क्लिक करते हैं। अब डूज एंड डोंट्स तो वही सब, कोई चीज़ छुए ना, कोई खाने वाने की चीज़ ना लेकर के जाएं, कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ना लेके। अब ये आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। मतलब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये वाला आपके एग्जाम में क्वेश्चन कि कंप्यूटर की स्ट्रेंथ मतलब कंप्यूटर की ताकतें क्या क्या हैं, और कंप्यूटर की लिमिटेशंस यानी कि कंप्यूटर की कमज़ोरी क्या क्या है। तो ताकत क्या है, कंप्यूटर बहुत फास्ट होता है। कंप्यूटर मतलब बहुत फास्ट होता है, आप लोग लिख सकते हैं इट इज़ वेरी फास्ट एंड फास्टर देन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग से बहुत तेज़ी से काम करता है। एक्यूरेट होता है, कंप्यूटर जो है ना बिल्कुल सही सही काम करता है। एक्यूरेट का मतलब होता है ये काम सारा सही करता है। स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, काफ़ी सारा डाटा, काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। रिलायबिलिटी, आप रिलायबल हो सकते हैं इसमें, भाई ये काम सही करेगा। वर्सेटाइल मतलब इसको बहुत सारे काम करने आते हैं। ये इसकी ताकत है, इसकी स्ट्रेंथ है। लिमिटेशन, इसका कोई आईक्यू नहीं होता, अपने आप काम नहीं कर सकता, बिना इलेक्ट्रिसिटी के बिना लाइट के काम नहीं करेगा, अपने आप सोच नहीं सकता है, और अपने आप कोई डिसीजन नहीं ले सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो इसका खुद का कोई आईक्यू इंटेलिजेंस नहीं होती है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम नहीं करता, सोच नहीं सकता, डिसीजन नहीं ले सकता। तो ये इसके लिमिटेशन है। तो ये वाला इस वाले चैप्टर में हम लोगों ने कंप्यूटर की बेसिक्स के बारे में देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का देखेंगे। मैं सोच रही हूँ कि जो कंप्यूटर की जनरेशन्स है ना, कि किस तरीके से कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, आगे बढ़ा, वो हम देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।